साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी साथियों। आज चर्चा का विषय है कि जो 1857 का गदर था, जिसे स्वतंत्रता का संग्राम कहा जाता है, स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन कहा जाता है, लेकिन सही मायने में वह स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था, बल्कि वह धर्म बचाने का आंदोलन था। जब 1857 की गदर की बात आती है दोस्तों, तो मंगल पांडे का बात जरूर आती है, उनका चेहरा दिमाग पे जरूर आता है। लेकिन सही मायने में वह आंदोलन आज़ादी का आंदोलन था ही नहीं, वह धर्म बचाने का आंदोलन था। मंगल पांडे अंग्रेजों के फौज में नौकरी करने का काम करते थे। तब उनको ये नहीं मालूम था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। उनके दिए हुए, अंग्रेजों के दिए हुए पैसे पे, तनख्वाह पे उनके परिवार का पालन पोषण होता था, उनके परिवार का जीविका उपार्जन होता था। तब उन्हें ये नहीं मालूम था कि अंग्रेजों के हम गुलाम हैं, अंग्रेजों का नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तब नहीं मालूम था। तो दोस्तों, जो स्वतंत्रता का यदि आंदोलन ही था, तो सही मायने में उसके सूत्रधार कौन थे? दोस्तों, यदि मंगल पांडे की बात आती है, तो वहीं माता दिनभंगी का नाम कोई नहीं लेता है। न इतिहास में माता दिनभंगी का नाम लिखा गया है दोस्तों। तो माता दिनभंगी जो मेरठ के थे और कलकत्ता बैरकपुर छावनी में वह बोल्टिन दमदम के कारखाने में खलासी के पद पे थे, जहां कारतूस बनाया जाता था। दोस्तों, वह कुश्ती के भी बहुत शौकीन थे। उन्होंने कई लोगों से कहा कि हमको कुश्ती की कला सिखा दीजिए, कुश्ती सिखा दीजिए, लेकिन अछूत होने के नाते उन्हें कोई कुश्ती नहीं सिखाया। लेकिन चाह होती है, वहाँ पे राह अपने आप मिल जाती है दोस्तों। तो उनको एक मुसलमान खलीफा, जो अंग्रेजों के फौज में बैंड बजाने का काम करते थे, उन्होंने उनको कुश्ती सिखाया और वो कुश्ती में इतना निपुण हो गए कि एक बार मंगल पांडे से उनकी कुश्ती हुई। उन्होंने उन्हें 2 मिनट में ही चित कर दिया। फिर अंग्रेजों से हुई, अंग्रेजों को भी उन्होंने 2 मिनट में चित कर देते थे। तो दोस्तों, जब अंग्रेज अफसर को एक बार कुश्ती में 2 मिनट में चित कर दिए, तो उनके दोस्त, उनके चाहने वाले लोग माता दिनभंगी को अपने कंधे पे उठा करके घुमाने लगे, जय जयकारा करने लगे। तब उसी में से किसी ने कहा कि जिसको तुम लोग कंधे पे उठाए हो वो कौन है? वो एक भंगी जात का है। तो चूंकि उनका दोस्ती मंगल पांडे से भी थी, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब मंगल पांडे को ये बात पता चलता है कि ये तो भंगी है, तब उनकी रवैया बदल जाती है। क्योंकि उनके गुरु जो खलीफा थे, उनका नाम था इस्लामुद्दीन और इनका नाम था माता दिन। तो इस्लामुद्दीन और माता दिन होने के नाते, लास्ट में दिन शब्द लगने के नाते लोग समझते थे कि माता दिन मुसलमान है। जब पता चला मंगल पांडे को ये अछूत है, तब उनका रवैया बदल गया। एक दिन माता दिनभंगी को प्यास लगी थी, तब उन्होंने
मंगल पांडे से पीतल का लोटा मांग दिए। तब मंगल पांडे ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि भाग जाओ अछूत कहीं का, तुम मेरा धर्म नष्ट करना चाहते हो, तुम अछूत हो, हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा। तब माता दिनभंगी ने उनका जवाब देते हुए कहा था कि उस समय तुम्हारा पंडितई कहाँ चली जाती है, जब सूअर और गाय के चर्बी से बना हुआ करतूस को मुंह में दाब कर खींचते हो, तब तुम्हारा पंडितई कहाँ चली जाती है। उस समय तो तुम्हारी पंडितई निकल जाती है। जब ये बात मंगल पांडे को पता चलता है, क्योंकि जहाँ पे कारतूस बनता था दमदम बोल्टेन दमदम के फैक्ट्री में, उसी में वो कर्मचारी थे, काम करते थे, इसलिए माता दिनभंगी को पता था ये बात। लेकिन सिपाहियों को ये बात पता नहीं था कि कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी मिली होती है, इससे कारतूस बनाया जाता है। जब मंगल पांडे को पता चलता है कि ये तो उसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिली हुई है, तब उसका धर्म अपवित्र हुआ कि ये तो हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा, हम अपवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों, गाय जो है कि ब्राह्मणों के लिए माता है, उसका मूत्र को ये लोग अमृत समझ करके पीते हैं। पता नहीं बैल के मूत्र में अमृत है कि नहीं, लेकिन गाय के मूत्र में अमृत जरूर है। उसको बहुत चाव से लोग पीते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं इससे कई बीमारियां दूर हो जाती है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है कि बैल के मूत्र से बीमारियां दूर होती कि नहीं। तो जो गाय के मूत्र को पीता है अमृत समझ करके, वो गाय माता का अगर चर्बी दांत से खींचेगा तो अपनी माता का चर्बी खींचेगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इधर सूअर की चर्बी मिली है, उस मुसलमान भी थे फौज में, तो मुसलमान यदि सूअर का नाम ले लेते हैं तो नाम लेने से ही उनका मुंह, उनका जुबान 40 दिन तक अपवित्र रहती है। तो गाय ब्राह्मणों की माता, मुसलमान जो है कि सूअर से नफरत करते हैं, मुसलमान के सूअर से नाम लेने से उनका धर्म अपवित्र हो जाता है। तो ये तो केवल धर्म बचाने वाली बात हुई, स्वतंत्रता की आंदोलन की कहाँ बात हुई, ये तो धर्म बचाने वाली बात हुई। तो दोस्तों, अब देखिए, ये केवल धर्म बचाने की केवल लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई ये नहीं थी। वो बाद में बेशक ये असंतोष विप्लव का कारण बना, बाद में बेशक ये आज़ादी के आंदोलन में तब्दील हो गई, लेकिन ये धर्म बचाने का आंदोलन था दोस्तों। तो दोस्तों, यदि मंगल पांडे का इतना महिमा मंडन किया जाता है, इतिहास में नाम है, तो जो माता दिनभंगी है, जो इसका सूत्रधार है, उसका इतिहास में क्यों नहीं नाम लिखा गया? क्यों नहीं? क्योंकि वो अछूत है। हमारा इतिहास लिखते समय, अछूतों का इतिहास लिखते समय इन ब्राह्मण कलम कसाईयों के कलम की स्याही समाप्त हो जाती है, उनके हाथ को लकवा मार जाता है। लेकिन हमारे साहित्यकार हैं जो अपने समाज का इतिहास ढूंढ ढूंढ करके निकाल रहे हैं और लोगों में जागृत भी कर रहे हैं। दोस्तों, अब भंगी समाज जो है ब्राह्मणों के व्यवस्था को हमेशा भंग किया है। जब यार हमारे देश में आए थे तो जब योजना बनाते थे कि यहाँ आक्रमण किया जाएगा, वहाँ किया जाएगा, तो ये लोग उनके योजना को भंग कर देते थे, इसीलिए इनको भंगी कहा गया है। लेकिन अब भंगियों का ब्राह्मणीकरण करने के लिए कहा जाता है कि आप वाल्मीकि हैं, आपके समाज के आपके पूर्वज ने रामायण लिखा है, लेकिन एक गलत बात है। वाल्मीकि जो था वो भंगी नहीं था। वाल्मीकि के पिता का नाम प्रचेता है। रामायण में
और प्रचेता का बाप ब्रह्मा है। ब्रह्मा के 10 लड़कों में एक प्रचेता भी है। तो जब उसका बाप ब्राह्मण है तो फिर भंगी कैसे हुआ? वाल्मीकि भंगी कैसे हुआ? ये तो जो है कि उनको गुमराह करने के लिए, भंगी समाज को ब्राह्मणीकरण करने के लिए ये बात ब्राह्मण भ्रम फैलाता है। तो दोस्तों, यदि मंगल पांडे की कहीं बात आती है तो फिर उसका जो है कि सूत्रधार, आजादी का सूत्रधार माता दीन भंगी है। यदि मंगल पांडे की बात आती है तो माता दीन भंगी का भी आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि माता दीन भंगी ने बताया है, इसलिए अंग्रेजों ने पहले माता दीन भंगी को गिरफ्तार किया, बाद में जाकर के मंगल पांडे को गिरफ्तार किया। और जो पिटीशन दायर किया गया था तो ब्रिटिश सरकार बनाम माता दीन भंगी और अन्य के नाम से पिटीशन दायर किया था। उसका आज भी कॉपी, फोटो कॉपी है, मौजूद है। बामसेब के पास, भारत मुक्ति मोर्चा के पास है एविडेंस के तौर पे। और जो फांसी का चार्जशीट बनाई गई थी, वो चार्जशीट में सबसे पहले नंबर का व्यक्ति माता दीन भंगी का ही नाम था, उसके बाद अन्य लोगों का नाम था। तो दोस्तों, जिन्होंने कुर्बानी दिया, जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दिया, आज उसी को हाशिए पर रखा गया है। तो इसलिए हमारा जो इतिहास है वही हमारा विरासत है। हमको अपने इतिहास से बल मिलता है, विरासत है, वही हमारा पूंजी है। वो हमारे महापुरुषों को जो पूंजी है जमा, उसी के द्वारा हमको प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को भी ये पता चला कि हमारे भी समाज में कुर्बानियाँ दिए हैं, महापुरुष पैदा हुए हैं, स्वतंत्रता संग्रामी हुए हैं, जो अंग्रेजों से लोहा लिए हैं। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में इस संदेश को फैलाइए। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।